Urfi Javed had done a similar kind of thing. Difference was she was extremely creative. लोगों ने उसको बहुत स्लैम किया पहले, बहुत कुछ उसे बोला गया है, but she knew कि she had to make a mark when it comes to fashion. पहली बात तो मॉनसून में प्यारे गाने का मजा ही कुछ और होता है. या तो आप ईयरफोन्स लगा के बैठो, गाने सुनो, बारिश देखो और पकोड़े खाओ, या आप अपने लव्ड वंस के साथ टीवी देखो, या कुछ यू वांट दैट फीलिंग. सो दिस सॉन्ग इज सच दैट हमने इसे पहली बार तो गोवा में शूट किया. एब्सोल्यूट विलाज करके एक बहुत सुंदर सा विला है, वहाँ पे मनीष डायरेक्टेड अस, एंड राना के साथ मैं ऑलरेडी, मोहित डायरेक्टेड अस, एंड इसके साथ मैं ऑलरेडी एक फोटोशूट कर चुकी हूँ लास्ट ईयर. आई हैव डन अ बंगाली कॉन्सेप्ट विद हिम, सो आई ऑलरेडी न्यू हिम पहले से. तो मोहित ने जब बोला कि ये गाना है और हम गोवा में कर रहे हैं एंड इस लोकेशन में कर रहे हैं, एब्सोल्यूट विलाज में, सो आई वाज लाइक ये गाना तो बहुत मजेदार है भाई, इसमें तो लोगों, मेरे को प्यार अगर हो गया इस गाने से तो लोगों को तो 100% होगा ही. एंड व्हेन वी बोथ कम टुगेदर, ही हैज अ वेरी स्वीट इनोसेंट फेस, I have this romantic image about me, so it would have been a very great thing. तो हमने ये शूट किया और बहुत मजा आया सच्ची. It was the chemistry was just right. Yeah. I think the innocence that I am yours, मैं तेरी हूँ, लोगों को लगता है कि हम रिश्ते में आते हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग वो लोग रिश्ते में रहते नहीं हैं. दे आर ऑलवेज काइंड ऑफ डिटैच्ड एट सम पॉइंट. एंड मैं तेरी हूँ इज लाइक कंफर्मेशन कि no matter what, I am yours. It's a beautiful romantic line which you can tell to your partner. तो ये लाइन पहली बार ही मुझे भा गई, और उसका लिरिक्स भी कि हाउ नॉटी यू आर, एंड मनाना रूठना, ये सारी जो नोकझोंक होती है वो पहले के फिल्मों में हम देख के बड़े हुए हैं. Yeah. ये नोकझोंक आजकल बहुत कम होती है. आजकल तो इट्स लाइक आप अगर थोड़े से बचपना भी करोगे तो पीपल विल टेल यू दैट यू आर डिमेंटेड, Yeah. or you are being stupid, or just being childish. But that is the beauty of a relationship. You're allowed to be stupid. You're allowed to be childish. You're allowed. You're supposed to be allowed. Yes. एक वही तो स्पेस होता है जहाँ पे आप अपने वाइब में रहते हो. बाकी दुनिया में तो आप जंग लड़ने जाते हो यार. और सच कहूँ तो इस दुनिया में आपके पेरेंट्स के अलावा कोई भी आपके Yes. अपने नहीं है. कोई भी नहीं. वो बोलने की बातें होती है, वो बोलते हैं कि आजमा के देख लो, ये सब बकवास होते हैं. एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, एंड आई टेल यू, आपके पास अगर पेरेंट्स हैं और आपके कनेक्शन अच्छे हैं, आपको उनके पैर छूने चाहिए. मैं ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि लोग इस गाने की लिरिक्स को सुने, इसे फील करें, और जो रियल रोमांस है, जो रियल प्यार है, उस चीज़ पे वापस ध्यान दें. क्योंकि नाउ डेज सोशल मीडिया की वजह से या डेटिंग एप्स की वजह से, या फिर जो इंस्टाग्राम खोलते जो मुझे दिख रहा है आजकल दिन रात, उसके वजह से इंसान की वैल्यू से ज़्यादा नीड बेसिस या शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट पे लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. आई रियली वांट दैट वंस अगर ये गाना सुन के मुझे ये चीज़ फील हो सकता है कि लाइक आई एम फीलिंग वेरी रोमांटिक एंड आई वांट समबडी टू लव मी एंड ऑल दैट, तो आई एम श्योर बाकी लोगों के लाइक मेरे जैसे कोई तो लोग होंगे जो मेरे जैसे सोचते होंगे या मेरे जैसे फील करते होंगे. So I really want them to enjoy this innocent loving song. Actually मैं कुछ नहीं सोच रही थी. मैं शिव, हम लोग सब दोस्त लोग थाईलैंड में थे. We had gone for a award function. तो फंक्शन शाम को था और हमारे पास दिन में बहुत सारा टाइम था, तो हम सब लोग, मैं, विशाल, शिव, मोनालिसा, हम सब लोग घूमने निकल गए थे ऐसे टाइम पास. तो उधर ही फोटो शूट करा रही थी बैठ के, जो आपने वीडियो में करवा देखा. रहा था. अरे रिवील करने देना मुझे. Okay. तो फोटोशूट करवा रही थी एकदम अलग अलग पोजेस में, और मैं दूर से देख रही हूँ क्या लड़की है यार, क्या फिगर है यार. हम लड़कियां भी ऐसे बोलती हैं, मतलब क्योंकि वी अप्रिशिएट देम. सो मैं देखी जा रही हूँ एंड ऑल दैट. तो मेरे को शिवा के बोलता है लड़की नहीं है वो. हम लोग वो फिर मैं नजदीक जाके वो मेरे को देखने लगी. उसको मैं बहुत अच्छी लगी. शी इज लाइक, शी ट्राइड टू डांस विद मी एंड ऑल दैट, एंड देन आई आस्क्ड is this no करके उसने पहले मेरा हाथ की वीडियो में मैंने डाला नहीं है, उसने फिर से मेरे को धीरे से हाथ, तो मैं ऐसे देख रही थी. कैसा फील होता है? कैसा फील हुआ?
उसने बता दिया था ना, बट मेरे को क्यूरोसिटी थी तो उसने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लॉज भी तो ऐसे हैं ना। देखो एक बात बताती हूँ, हमारे कुछ साल पहले उर्फी जावेद हैड डन अ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। डिफरेंस वाज शी वाज एक्सट्रीमली क्रिएटिव इन हर फैशन सेंस। लोगों ने उसको बहुत स्लैम किया पहले, बहुत कुछ उसे बोला गया है, बट she knew कि she had to make a mark when it comes to fashion. उसके कपड़े unnecessarily बॉडी दिखाने के लिए नहीं थे, उसके कपड़े थे ऑनेस्टली एक फैशन गेम को अप करने के लिए। What people understood that पेड स्पॉटिंग कराने से आप मीडिया पेजेस में या पेपराजी पेजेस में फेमस होते हो और उससे आपको जॉब्स आते हैं, बिकॉज इंडिया में रियलिटी शोज भी ऑफर होते हैं इफ यू हैव डन समथिंग वेरी वियर्ड और यू हैव बीन वेरी पॉपुलर फॉर सम रीजन, और वो रीजन अक्सर टॉक्सिक रीजन ही होता है, नेगेटिव रीजन ही होता है, यू आर नोटोरियस एंड हेंस यू आर पिक्ड अप ऑन अ रियलिटी शो। तो आई थिंक उन लड़कियों ने शायद इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल किया है पॉपुलर होने के लिए, नॉट understanding the fact that social media has a lot of age group people. Yeah. It can negatively affect a lot of families or people who are watching it, you know. पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स को अपने बच्चों को भी समझाना डिफिकल्ट हो जाता है कि यू नीड टू ड्रेस एटिक्वेटली rather than just dressing however. कोई ओकेजन होना चाहिए ऐसे कपड़े पहनने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, उनका जस्टिफिकेशन ये है कि हम काम कर रहे हैं, इट इज़ देयर पर्सपेक्टिव। हमारा पर्सपेक्टिव इज वेरी डिफरेंट। आई ऑल्सो वेयर दोज काइंड ऑफ क्लोथ्स, बट आई सी वेयर आई एम वेयरिंग इट, यू नो। मैं घर पे टावल बांध के घूमूं, एक एड में घूमूं, अलग बात होती है, क्योंकि एड में आप स्किन केयर के बारे में दिखा रहे हो, एक पर्सपेक्टिव है, एक नजरिया है, एक व्यू पॉइंट है। मैं ये सेम टावल पहन के रास्ते में घूमूं, लोग मुझे पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। तो हर एक चीज का एक बैकग्राउंड होना चाहिए, एक स्टोरी होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए। मेरे दो तीन म्यूजिक वीडियोस रिलीज होने वाले हैं, एंड 2 फिल्म्स आर रिलीजिंग दिस ईयर। आई एम नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट इट, बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर इट विद यू ऑल एज सून एज इट कम्स, एंड आई होप आप लोगों को पसंद आए।